सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। या बंसी पे मैं तो बलिहारी जाऊं, या बंसी पे मैं तो बलिहारी जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हेलो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिन चरणों ने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं तो बलिहारी जाऊं, उन चरणों पे मैं तो बलिहारी जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। प्यासिया नाथ के नाथ आप हो, प्यासिया नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो। देख छवि तेरी बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे बलिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे वन्दे भवं भवानी से तम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सतगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, दादा गुरु की जय, संकट मोचन सरकार की जय। जय जय श्री राधे, दोनों हाथों को उठा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मात पितृ सद्गुरुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री संकट मोचनाय नमः।
बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबराधरुण विफलाधरुष्ठा श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तुम हम न जानी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री राधा भक्तिर हरिर्ज्ञानम ताभ्याम या च समन्विता ताम श्री भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपिणी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे परंपरात पर अखिलेश्वर कारण करुणा मोडालय भक्तवांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री वाक्य विहारी की प्रत्यक्ष व साक्षात में मुक्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में दासानुदास का सैकोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। परमाराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में दासानुदास का सैकोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। कथा परिसर से बाहर आपके इस बालक की आवाज जहां तक भी पहुंच पा रहे हो वहां तक के जीवों के हृदय में विराजमान गोविंद की साक्षात व प्रत्यक्ष में मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में दासानुदास का सैकोटि कोटि नमन वंदन व चरणों में प्रार्थना। कथा परिसर में पधारे हुए हमारे समस्त भक्तवृंद श्रद्धालु मातृशक्ति आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे। यह कथा ग्राम पंचमपुरा के श्री श्री 1008 श्री हनुमंत हरि मंदिर प्रांगण में की जा रही है। कथा को आज
चतुर्थ वर्ष यानी कि कथा लगातार चौथे वर्ष में यहाँ पर पुनः आयोजित हुई है। ना तो अभी तक व्यास जी बदले 4 साल में और ना अभी तक जनता बदली, बाकी टेंट बदल गए हो तो राम जाने। हमने तो कई बार प्रयास किया कि इस बार किसी और को मौका दिया जाए, क्योंकि आप सबके तो ना तो अभी तक कथाकार बदले और ना ही पंचमपुरा की भव्य कथा। इस साल हमने भी सोचा था कि सबको मौका देना चाहिए। इस साल हमारी इच्छा थी कि कथाकार, झूठ नहीं बोलेंगे, हनुमान जी तो सुनते ही हैं, हमारी इच्छा थी कि इस बार कथाकार दूसरे आए। ये हमारी स्वयं की इच्छा थी, ये हमारी स्वयं की इच्छा थी, क्योंकि हम चाहते थे। सब लोगों को लगता था महाराज जी हर साल आते हैं, हर साल आते, तो हमारी भी इच्छा थी कि हर किसी के मन में ये ना रह जाए कि महाराज जी हर साल आते तो हमने भी सोचा था कि इस साल बदल जाए। और आप सबकी मेहरबानी से, आप सबके प्रेम से कथाओं का निरंतर दौर चल रहा है। कल छोड़ परसों ही कथा हांसी हिसार जिला हरियाणा में पूर्ण हुई और कल हम दिन में 3 बजे आ पाए। अब ये लोग अपनी अपनी 4 व्हीलर लेकर के पहुंच गए, महाराज जी चलो। हम कहे भैया कोई हम बाबा साधु तो है नहीं, एक भी दिन घर ना रुके। हम कहे कम से कम एक दिन तो मताई बाप को देख लें, एक दिन तो रुक ही लें घर पे। सब कहते नहीं महाराज जी चलो। हम कहे भैया तुम लोग जाओ, पुराण ले जाओ, हम कल आएंगे। आप सबके सतत प्रयास से आज 2 महीना के बाद पुनः बुंदेलखंड में आने का मौका मिला है। 2 महीना से हांसी हरियाणा और राजस्थान बराबर कथाएं चल रही हैं। ये किसी और की कृपा नहीं, ये कृपा हनुमंत हरि की है। मैं अति कृपा मानता हूँ। हम जैसा व्यक्ति जो एक कथा के लिए तरसता था, उसके ऊपर इतनी कृपा की कि हम कह रहे भगवान अब रहने दो, 1-2 दिन का तो गैप दे ही दो। एक कथा का हमारे कलाकार कह रहे थे हमसे, बोले गुरु जी 5-6 दिन का तो गैप दे ही दो कम से कम। हम लोगों की तय हुई थी कि ये जो इस डेट में जो ये कथा हो गई, इसमें तय हुई थी कि 26 तारीख को अपन लोग अपने अपने घर पे रहेंगे। लेकिन ना, प्रभु की मर्जी है, प्रभु का आदेश है। हमारी वास्तविकता में इच्छा थी। हमने फोन भी 4 बार स्विच ऑफ किया। जितनी बार पंचमपुरा वालों ने फोन लगाया उतनी बार हमने काट के स्विच ऑफ कर लिया। हमारी स्वयं की इच्छा थी। सबको लगता था महाराज जी गलत है, महाराज जी को बदलना चाहिए, तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं हम गलत हो तो हमें भी बदलना चाहिए। अब जो बनेगा वो सुनाएंगे, ना बनेगा तो ना सुनाएंगे। बाकी श्रोता का काम तो 7 दिन पंचमपुरा है, चलना ही चलना है। काय में कमी है, टेंट में कमी भी निकलेगी, अभी हम में भी कमी निकलेगी, कलाकारों में भी निकलेगी, आयोजकों में भी निकलेगी। तो ये तो चलता रहता है, गांव है। और फिर हम तो यहाँ की नस नस से वाकिफ हैं। आप सबका तन मन धन आज से 4 वर्ष पहले हमारे साथ था और आज तक 4 वर्ष तक भी हमारे साथ है। इसके लिए हम आप सबके बड़े ही ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये कथा की इच्छा आप सबकी नहीं थी। इस कथा की इच्छा हनुमंत हरि की थी और हमारी थी, और आप सब ने उसका प्रोत्साहन दिया। सो चतुर्थ वर्ष में ये कथा आगे बढ़ी। तो आइए सबसे हम और सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय। तो हमें भी आज हंसी आ रही थी। हम घर से चले आ रहे थे, हम 4 व्हीलर से आ रहे थे, तो हमें माता जी कह रही थी, बोले ऋषि कृष्ण तुम फेंक तो खूब रहे थे, इस साल पंचमपुरा नहीं जाना, पे कैसे चलेगा? हम कहा माता जी हमें पता ही नहीं चला, हमारी पंचमपुरा की कथा आखिरकार कैसे क्लियर हो गई। हमारी माता जी बोली ध्यान रखना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे खो। बोले सुनो ध्यान करना,
अगर वो हनुमान जी आज तुम्हें दिनों रात भागवत दे सकते हैं तो वो तुम्हें ऊपर से नीचे भी पटक सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिसने तुम्हारी शुरुआत की थी उनको कभी मत भूलना, उनको हमेशा याद करते रहना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये कहना हमारी माता जी का था। उनके आशीर्वाद से यहाँ आए तो आइए सबसे पहले हम और आप सभी बड़े प्रेम के साथ प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। इसके बाद आज की पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी गुनहगार हूँ, गुनहगार हूँ, मैं हूँ नहीं काबिल, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार।
करुणामयी मेरी दयामयी राधे आइए आज की कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। आप सबका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, यही हमारी आशा है, प्रभु से यही कृपा है। वैसे तो मौका एक साल में मिला, हाँ एक साल में मिला, पहले तो एक दिन पहले आते थे, अब तो अभी के अभी आए, और जब जाना है तब भी कथा पूर्ण करके तत्काल ही जाना है, क्योंकि दूसरी जगह भी कलश यात्रा है। पहले तो कोई नहीं पूछता था इनकी बंदगी के पहले, और जब इनकी बंदगी मिली तो सब पूछ रहे हैं। हाँ साहब, 3-3 महीना पहले से पर्चा छपवा लेते, कहीं गुरुजी कथा कैंसिल ना कर दें। पहले हम पर्चा छपवाते थे कि यजमान हमारी कथा ना कैंसिल कर दें, अब आजकल यजमान हमारी कथा के पर्चा छपवाते हैं, कहीं महाराज जी कैंसिल ना कर दें। धन्य है हनुमंत हरि तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। पंचमपुरा में 3 साल लगातार पर्चा हमने छपवाए। पूछो पूछो क्यों? कहीं पंचमपुरा वाले हमारी कथा कैंसिल ना कर दें, कहीं कोई ये ना कह दे 3 साल पिछली साल तक कोई ये ना कह दे महाराज जी दूसरे व्यास जी आ गए। और इस साल हमने 2 दिन तक फोन नहीं उठाया, तो पंचमपुरा वाले कह रहे थे गुरु जी पर्चा तो छपवा ही दो कम से कम। और अरविंद हमारे बड़े धुआंधार हैं, अरविंद तो अरविंद है, ये पूरी टीम बड़ी खतरनाक है। और सबसे मुख्य बात, चतुर्थ वर्ष में हमारे मुख्य यजमान के रूप में खेम सिंह पटेल और उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों जन विराजे हुए हैं। ये भगवान की कृपा है और हनुमंत हरि की कृपा है। यही कृपा हर व्यक्ति के ऊपर अगर प्रभु की होगी तो व्यक्ति का जीवन जरूर आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे।
सजन मिले या ना मिले, भक्त मिले या ना मिले, लेकिन साउंड में सीटी जरूर मिल रही है। तो साउंड वाले भैया से हमारा विनम्र आग्रह है, आज तो आपका चल गया, आपका साउंड सर्विस बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसको कृपया कल ना चलाएं, कल अच्छे रूप से इसकी सेटिंग साटिंग कर लें, नहीं तो कोई हम में कमी निकाल दिया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी साहब। अभी तुम जानते नहीं हो कमी, शाम को पता चलेगी तुम्हें कमी। बोलो राधे राधे। तो सबसे पहले भागवत का महात्मा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। वैसे तो आप लोग हर वर्ष सुनते हैं और एक ही कथाकार के मुख से सुनते हैं, तो देखो भागवत महापुराण सबसे संक्षिप्त पुराण है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति, भागवत ही मात्र मुक्ति का कल्याण है। और आज ज्यादा कथा को विस्तारित ना करते हुए छोटे रूप में कथा सुनाएंगे आप सबको, क्योंकि हमें पता है शाम का समय हो गया, सबको चारा पानी करना है, और जिसके घर में चारा पानी नहीं हुआ तो लड़ाई जरूर रखी है। तो छोटे रूप में आप सबको सुनाएंगे, जिसमें कि आप लोग के घर में भी लड़ाई ना हो पाए और हमारे भी घर में लड़ाई ना हो पाए, हमारे बिहारी जी भी हम पे ना गुस्सा पाए, इसलिए छोटे रूप में सूक्ष्म रूप में सुनिए। भागवत एक बड़ा पुराण है, और भागवत पुराण से वास्तविकता में बड़ा पुराण इस संसार में नहीं। भागवत महापुराण इसलिए बड़ा पुराण है क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भागवत एक ऐसा पुराण है, ऐसा पुराण है, ऐसा मध्यस्थ पुराण है कि उस पुराण को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये वो पुराण है, और तो ज्यादा बताएंगे नहीं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था, और आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर रहता था। वहां के पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी बड़े विद्वान थे, इतने विद्वान की पूछो मत। पंडित जी के घर में हर चीज थी, लेकिन पंडित जी के घर में एक ही कमी थी, बोले संतान की कमी थी। पंडित जी एक दिन जंगल में गए, और जंगल में जाकर के ब्राह्मण देवता ने अपने प्राणों को त्यागने का मन में निश्चय कर लिया। और जब ब्राह्मण देवता ने जंगल में जाकर के अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय कर लिया, तब तो साहब कहा जाता है एक संत जी वहां पर आ गए, और संत जी ने ब्राह्मण देवता को देखा, सो ब्राह्मण देवता को एक फल दे दिया, और फल दिया सो ब्राह्मण देवता की पत्नी धुंधली ने जाकर के गाय को खिला दिया। और जब फल गाय को खिलाया, 5 मिनट तो रुक ही जाओ, कम से कम पूरा तो कह ही लें दो, कर तो हम जल्दी जल्दी रहे, 5 मिनट तो रुक ही जाओ। आप सबका हाल है कि अगर एक कुआं में गिरी तो ब्राह्मण देवता ने वो फल ला करके अपनी पत्नी को दिया। अब पत्नी बड़ी विचित्र थी, उसका नाम था धुंधली। धुंधली बड़ी तेज थी, बोली इस फल को खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, फिर पड़ोसन आकर के चोरी कर लेगी, इससे से इस फल को खाऊंगी नहीं। अब बताओ साहब, ऐसे ऐसे स्वार्थी। संतान के लिए दुनिया रोती है, वो धन दौलत के लिए रो रही है, सो जाकर के उसने गाय को खिला दिया, और अपनी बहन के पुत्र को गोदी लेने का मन में सोच लिया, गर्भवती होने का नाटक कर दिया साहब। और जब गर्भवती होने का नाटक किया, तब तो बहन का 9वें मास में पुत्र हुआ, सो उसने अपने पुत्र बता दिया, और धुंधकारी उसका नाम रख दिया। अब देखो संत जी का आशीर्वाद, तो संत जी का आशीर्वाद, संत जी के आशीर्वाद से जो फल गाय ने खाया था, सो उसका भी मनुष्य रूपी पुत्र हुआ। और वह पुत्र पूरा मनुष्य रूपी था, लेकिन उसके कान गौ जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखला, बड़ा पापी हुआ ये धुंधकारी।
इतना दुष्ट इतना दुष्ट इतना दुष्ट की साहब पूछो मत। बड़ा दुष्ट निकला, बड़ा दुष्ट निकला। जब दुष्ट निकलते 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 साहब एक दिन की बात है, पिता ने धुंधकारी को पकड़ करके डांटा, अरे बेटा तुम ब्राह्मण के बालक हो, क्यों शराब पीते हो? इस दुष्ट ने पकड़ करके अपनी पिताजी की ही पिटाई लगा दी। पिताजी दौड़ करके सीधे वृंदावन चले गए और मैया ने आकर के जाकर के दौड़ करके सीधे कुएं में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये पापी इतना बड़ा पापी निकल गया कि 5-5 वेश्याओं को भी अपने घर में रखने लगा। 5-5 वेश्याओं को इसने शरणागति दी और 5-5 वेश्याओं की शरणागति देने के बाद साहब 5-5 वेश्याओं की शरणागति देने के तत्पश्चात ही जब इतना सब कुछ हो गया तब तो भैया कहा जाता है वेश्याओं के लिए इसने चोरी की, राजा के घर में चोरी की, सो वेश्याओं ने पकड़ करके इसको मार डाला। भैया जी मरा सो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया और 7 दिवसीय कथा को सुनाया सो इस पापी का अपने आप तरन तारण हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम, इसलिए विश्राम की अगर हम नहीं करेंगे तो आप लोग कर दोगे। इससे सही अपनी इज्जत बचाओ और सबसे पहले भग जाओ। आइएगा आज हमारे ये सब साउंड ये सब बन जाए, इसके बाद कल पुनः अपने समय पर कथा होगी और आप सभी भक्तों को बड़े प्रेम के साथ कथा सुनाई जाएगी। हाल फिलहाल में हमारे हरियाणा और राजस्थान के भक्त आप सबको जरूर देख रहे होंगे, तो वो कह रहे थे महाराज जी पंचमपुरा वालों से राधे राधे जरूर कहना। तो सब लोग हाथ उठा करके हमारे समस्त भक्तों को कहेंगे राधे राधे। बेचारे कल रो रहे थे, गुरुजी बुरा लग रहा। हमने कहा भैया हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। बोले क्यों? हमने कहा हमें अच्छा लग रहा, 2 महीना में अपने घर पे आए। अब आज पूछे, बोले आज बुरा लग रहा? हमने कहा आज बिल्कुल लग रहा। बोले क्यों? हमने कहा ऐसा कहीं होता कि 2 घंटा के लिए घर पे रुके कोई, तो आज हमने कहा आज हमें बुरा लग रहा, कल तुम्हें लग रहा। आज बेचारे कथा सुन रहे होंगे तो सबको राधे राधे। वो चिंता मत करो हरियाणा वालों, 18 फरवरी से पुनः कथा हरियाणा में है। अब बुंदेलखंड में कम मन लगता है, हरियाणा राजस्थान और दिल्ली इसमें मन ज्यादा लगता है। तो आप सभी कल अपने समय पर आइएगा। आइए हाल फिलहाल में हमारे जगदीश जी द्वारा एक सुंदर भजन राधा जी के रंग में रंग गए, देखो नवल किशोर। आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओ राधा जी के रंग में रंग गए, राधा जी के रंग में रंग गए, देखो नंद किशोर। जल में राधा जल में राधा राधा चहु, जल में राधा जल में राधा राधा चहु। बड़ा नाम सुना है कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, बड़ी रस में नाचती है। तो हमें भी दिखा दीजिए जरा, क्योंकि हम तो नए हैं इस गांव के लिए। झूमते हुए नाचते हुए यहाँ सबसे ज्यादा हमारे अशोक प्रजापति ज्यादा फेमस। कथा होवे ना होवे अशोक प्रजापति, यहाँ पर जलोटा को भी बैठा दो लेकिन सब फैल अशोक प्रजापति पास। फिर भी प्रयास आज तक हमारे जगदीश जी कहीं फैल नहीं हुए और इन जैसा महान कलाकार आपके गांव में आए, बड़ी बात है। तो आइए सब लोग हाथ खड़े करके मस्ती में। राधा जी के रंग में रंग गए, राधा जी के रंग में रंग गए, देखो नंद किशोर। जल में राधा जल में राधा राधा चहु, जल में राधा जल में राधा राधा चहु। हरि बोल।
राधा राधा चौबो जल में राधा थल में राधा राधा चौबो राधा जी के रंग में राधा जी के रंग में देखो नंद किशोर जल में राधा थल में राधा राधा चौबो 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 ओ श्री राधा चौबो ओ श्री राधा चौबो पूर्वा के बिहारी लाल की राधा रानी की हो बुलवा के बिहारी लाल की हो मुकुट श्री मोरी का मेरे चित चोर का देखो एक साल में उत्सव मिलता है तो सबको नृत्य करना है आज, फिर कल से नहीं कहेंगे। दुने न ने न ने दुने न ने न ने दुने न घनश्याम के कटिल है कटार से दुने न घनश्याम के कटिल है कटार से मुकुट श्री मोर का मेरे चिति चोर का मुकुट श्री मोर का मेरे चिति चोर का दुने न ने न ने दुने न ने न ने दुने न घनश्याम के कटिल है कटार से दुने न घनश्याम के कटिल है कटार से बड़े भैया ये है सबसे खतरनाक। और सबसे पहले मुलाकात भी हो चुकी थी हमारी हरगनपुरा में, आप मिलने भी आए थे, भली भांति याद है हमें। तो भैया की तरफ से 500 रुपये हमारे लिए आए हैं और एक भैया की तरफ से ये 100 रुपये और काफ़ी आ रहे हैं, 200 रुपये भी भैया की तरफ से आए हैं। अब मैं नाम तो जानता नहीं हूँ लेकिन ये आशीर्वाद आया है आपके तरफ से।
आरती के लिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आरती करके जाएंगे। सभी आरती कराएं खड़े होकर के। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, ओ नबी ज्योति जगाने वाला। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, सरे हो मम देव, हरे
बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की